हेलो दोस्तों। अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से। आज हम एसएससी सीएचएसएल का जो सेकंड डे का पेपर हुआ है 10 मार्च को, हम उसका रिव्यू करने वाले हैं। मेनली अगर मैं पेपर के पैटर्न के बारे में बात करूं तो पेपर का पैटर्न कुल मिला के वैसा ही था जैसा कल आया था। थोड़ा लिटिल बिट आप कह सकते हो कि कल से थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट था, लेकिन बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। तो और एक और चीज अच्छी बात ये रही कि क्वेश्चंस वैसे नहीं थे जैसे कल के थे। हालांकि लेवल सेम था लेकिन क्वेश्चंस थोड़ा आप कह सकते हो डिफरेंट है। तो वन बाय वन अगर मैं बात करूं, अगर मैं टोटल बात करूं तो 100 में से अगर आपने 80 के करीब क्वेश्चंस कर रखे हैं तो वो बढ़िया अटेम्प्ट होगा। अगेन मैं वही बोलूंगा, अगर आप 140 के अप्रॉक्स ला रहे हो तो यू आर इन सेफ जोन। जीके से हम स्टार्ट करते हैं तो जीके के क्वेश्चंस अच्छे आए थे, मॉडरेट बोलोगे आप, लेकिन 6 से 7 क्वेश्चंस जो थे ना वो करंट अफेयर से थे। अप्रॉक्स हर पेपर को अगर आप देखोगे तो 5 to 6 या 6 to 7 क्वेश्चंस करंट अफेयर से थे। कंप्यूटर के भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चंस कंप्यूटर का आ रहा है हर ही शिफ्ट में। तो जिनका भी पेपर बचा हुआ है वो करंट अफेयर अच्छे से कर ले और कंप्यूटर की प्रैक्टिस जरूर कर ले, ताकि अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको ज्यादा दिक्कत ना आए। इसके बाद अगर मैं इंग्लिश के बारे में बात करूं तो फिलिप्स आए थे, क्लोज टेस्ट का लेवल अच्छा था। आप मॉडरेट नहीं कह सकते हो, अगर आप प्रॉपर इंग्लिश बैकग्राउंड से नहीं हो तो आपको क्लोज टेस्ट हमेशा थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। तो क्लोज टेस्ट का लेवल अच्छा था। पीक्यूआरएस के क्वेश्चंस थे, अगेन 2 से 3 क्वेश्चंस थे। इडियम्स 3 था, वन वर्ड आया था 2 से 3। मिस स्पेल्ड भी आए थे जिसमें मिस स्पेलिंग चेक करना था। एक्टिव पैसिव, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सारे ही क्वेश्चंस थे। तो इंग्लिश को भी अगर आप बोलोगे तो मॉडरेट बोलोगे, इजी नहीं बोलोगे। मॉडरेट पेपर था, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था लेकिन इजी भी नहीं था, तो आप मॉडरेट बोलोगे। अगर हम पैसेज को छोड़ दे, आई मीन क्लोज टेस्ट को छोड़ दे, तो सारा ही अच्छा था। तो क्लोज टेस्ट की तैयारी आप जरूर कर लो। क्लोज टेस्ट के लिए ना अगेन मैं आपको बोलूंगा कि न्यून पब्लिकेशन का ना बुक है, आपको ना उसका पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहां से आप डाउनलोड कर लो और जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो, अगर एग्जाम बचा हुआ है कर लेना, 10 15 20 जितना भी हो जाए। हार्ड कॉपी का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेकिन जिनका अभी पेपर है उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा नहीं। तो इन फ्यूचर जिसका पेपर है वो उसे परचेज कर लेना, लेकिन इस शिफ्ट के वालों के लिए ये नहीं है। देन अगर मैं रीजनिंग के बारे में बात करूं तो रीजनिंग का पेपर अगेन मॉडरेट था, बहुत इजी नहीं बोलोगे आप। 20-22 क्वेश्चंस इजीली हो रहे थे। एक या दो क्वेश्चन या 2 से 3 क्वेश्चंस जो थे तो थोड़े अच्छे लेवल के थे। कैलेंडर का क्वेश्चन था जो काफी अच्छा आया था। ब्लड रिलेशन, मिरर इमेज, पेपर फोल्डिंग, ये सब के क्वेश्चंस थे। तो कुल मिला के आप यूं कह लो कि मॉडरेट था। मैथ्स के बारे में बात करें तो एपी का क्वेश्चन आया था इस बार जो कल नहीं आया था। अगेन प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स का कोई क्वेश्चन नहीं है। एडवांस पोर्शन बहुत इजी आ रहा है, लेकिन अर्थमेटिक का लेवल अच्छा है, पहले की तरह नहीं है। आप यूं कह सकते हो कि एडवांस इजी है और अर्थमेटिक में कुछ क्वेश्चंस कैलकुलेटिव है और मॉडरेट लेवल का है। तो टोटली अगर मैं ऑन एन एवरेज पेपर के बारे में बात करूं तो मॉडरेट बोलोगे, इसको इजी नहीं बोलोगे ना ही डिफिकल्ट बोलोगे, मॉडरेट पेपर था। अगर आपने 80 के अप्रॉक्स विद 90% और मोर एक्यूरेसी आपने टिक कर रखा है तो आप सेफ रहोगे। इससे कम वालों के लिए थोड़ा सा डाउट हो सकता है, क्योंकि बहुत अभी काफी दिन बचे हुए हैं। तो आने वाले दिनों में कैसा पेपर आता है अभी कह नहीं सकते, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो मैं यही कहूंगा कि करंट अफेयर्स अच्छे से कर लो और जो कंप्यूटर वगैरह के एमसीक्यूज है वो कर लेना। मैंने आप लोगों को किरण पब्लिकेशन की बुक बताई थी, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है, नहीं है तो आप देख लो कि कहां से कंप्यूटर के एमसीक्यूज वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। आभास सैनी, आरबीई चैनल, इन लोगों ने एमसीक्यूज का पीडीएफ डाला हुआ है, तो वहां से जाके आप उसकी तैयारी कर सकते हो। तो आज के शिफ्ट में बेसिकली इतना ही था। अगर कुछ छूट गया है तो आप मुझसे पूछ लेना कमेंट में। बाकी कल मिलते हैं ये जानते हुए, ये पूरा एनालाइज करते हुए कि कैसा पेपर आया था।